नमस्कार बच्चों, श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक लेके आके आपके सामने आए हैं जिसका नाम है जहां पहिया है, यानी के बारे में यहाँ पे आप लोगों को एक पाठ है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरुष हो या महिलाएं, किसी के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं है जो असंभव हो। बस लगन, मेहनत तथा आत्मविश्वास का होना जरूरी है। लगन व आत्मविश्वास के बल पर ही पुडुकोट्टाई की पुडुकोट्टाई की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखकर आत्मनिर्भर होने की शुरुआत की। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पुरुष हो या महिला हो, दो में भी अगर आत्मविश्वास होगा, मेहनत और लगन होगी तो हर कामों को वह कामयाब हो सकते हैं। जैसे असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एक पुडुकोट्टाई यानी पुडुकोट्टाई की एक गांव है तमिलनाडु के पास। इस तरह साइकिल चलाना सीखते हैं और क्यों सीखते हैं? पुडुकोट्टाई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टाई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यहाँ अब आम बात है। यानी पुडुकोट्टाई की एक तमिलनाडु गांव है, एक तमिलनाडु में रहने वाला एक गांव। यहाँ सब महिलाएं वहाँ पे साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन यानी साइकिल चलाना भी सामाजिक आंदोलन। ये बात सुन के आप लोगों को अजीब लगेगा, मगर यहाँ के सब लोग ये क्या हो गया है, नव साक्षर यानी एक उम्र के सारे लड़कियां इस साइकिल चलाना एक अब आम बात हो गया है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से पुडुकोट्टाई पिछले दिनों यहाँ ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी और गतिशीलता का प्रदर्शन करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिलों को यानी साइकिल चलाना शुरू कर दिया। ये महिलाएं प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने गए कौशल का प्रदर्शन करती है। वहाँ साइकिल सीखने कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। भारत देश में रहने वाले अनेक गरीब गांवों में एक पुडुकोट्टाई गांव की ग्रामीण सारे लड़कियां, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, जहाँ चाहे जा सकती हूँ, जहाँ चाहे वैसा आ सकती हूँ। ये उन्हें अपने अंदर की आज़ादी को बाहर लाने के लिए इस साइकिल को अपनाते हैं। और उतना ही नहीं, गतिशीलता का प्रदर्शन करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। अपने अंदर हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं, इसको चुनने के लिए यानी ये दिखाने के लिए साइकिल को उन्होंने चुना। उतना ही नहीं, महिलाएं प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में यानी क्या करते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम में रहते हैं ना, प्रतियोगिता रहता है, प्रदर्शन रहते हैं, उसमें साइकिलों को लेकर ये महिलाएं भी भाग लेना शुरू कर दिया। यानी आप लोग देखे होंगे साइकिल को एक ही गाली से चलाना, बिना हैंडल पकड़े चलाना, कुछ प्रतियोगिता करते रहते हैं ना, उस तरह ये लड़कियां भी भाग लेना शुरू कर। यानी जिसको साइकिल सीखना नहीं आता है वे यहाँ आकर अपना नाम दर्ज कराकर साइकिल सीखना शुरू करे, वे लोग सिखाएंगे साइकिल। जैसे आप लोग देखे होंगे कि ड्राइविंग स्कूल, मोटर ड्राइविंग स्कूल देखे होंगे ना, उसी तरह साइकिल स्कूल भी शुरू हो जाते हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टाई के मुख्य इलाकों में युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ग्रामीण पुडुकोट्टाई के मुख्य इलाकों में युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देते हैं।
वहाँ पे क्या होते हैं, उस ग्रामीण पुडुकोट्टा के मुख्य इलाकों पर, जो भी मुख्य इलाके रहते हैं उस मुख्य इलाकों पे युवा मुस्लिम लड़कियाँ क्या करते हैं, साइकिल लेकर चलाते हुए आते दिखाई देती हैं। और उसी में जमीला बीवी नामक एक युवती कहती है, यानी जमीला बीवी नामक एक नाम रहे, जमीला कहने वाली एक लड़की कहती है कि इस लेखक से कहती है, क्या कहती है, अब हम क्या कहती है, ये मेरा अधिकार है कि मैं अब कहीं भी जा सकती हूँ साइकिल लेकर और मुझे बस का इंतज़ार करना इंतज़ार करना नहीं पड़ता है। मैं जब चाहे कहीं भी जा सकती हूँ मेरे बल के ऊपर, यानी मेरा साइकिल लेके मुझे भी आज़ादी है, मुझे भी घूमना का पसंद होता है, मैं भी जहाँ चाहे जा सकती हूँ। अगर मुझे साइकिल चलाना नहीं आता है तो मुझे बस का इंतज़ार करना पड़ेगा, टैक्सी का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसे पैसे देना पड़ेगा, पैसे भी बच जाएंगे और साथ ही साथ हम लोगों का समय भी बच जाएगा। इस तरह जमीला कहती है। फातिमा एक मिडिल स्कूल में पढ़ती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। देखो वहाँ पे एक मिडिल स्कूल में पढ़ाती रहती है, उसकी तनख्वाह उतनी बहुत भी नहीं रहती है, वो एक साइकिल खरीदने की हैसियत भी उन्हें नहीं रहती है। हैसियत यानी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। और वे क्या करती है, साइकिल चलाने का इतना मन लगता है उन्हें, यानी छाव, उन्हें साइकिल चलाने के लिए बहुत पसंद आता है, बहुत आशा होता है कि साइकिल चलाने के लिए। इसीलिए वो क्या करती थी, जब स्कूल के बाद आधे घंटे के लिए एक किराए पे साइकिल लेती, भाड़े पे साइकिल लेती और चलाती, आनंद महसूस करती, आज़ादी महसूस करती और उसे रिटर्न उस साइकिल को दे देती। और फातिमा ने बताया साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। फातिमा क्या कह रहे हैं, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। देखो क्या कह रहे हैं, साइकिल चलाने में एक क्या होता है, खास तरह का, हमें उड़ रहे हैं, हमें भी आज़ादी है, हम भी कुछ कर सकते हैं, पुरुषों की तरह साइकिल भी चला सकते हैं। इस तरह वो अपने आप पर खुश होती है और मैं कभी साइकिल चलाना नहीं छोड़ूंगी, ऐसा अपने आप पे कह देती है। और जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। यहाँ पे जमीला, फातिमा और उनके सारे मित्र, सहेलियाँ सब लगभग 20 वर्ष के आसपास के थे, कोई 19, 18, 20, 21, वहीं 20 के आसपास थे। ये लोग, इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। उनके समुदाय में रहने वाले हर युवतियों को साइकिल चलाना सिखाते हैं। यहाँ पे देखो सारे लड़कियां साइकिल लेके निकल गए हैं, सब लोग साइकिल सीखने से महिलाओं को क्या फ़ायदा हुआ होगा। आप लोगों को यहाँ पे एक सवाल है, एक प्रश्न है, साइकिल सीखने से महिलाओं को क्या फ़ायदा हुआ होगा। चलो बताएंगे क्या फ़ायदा हुआ होगा। तो ठीक है, उन साइकिल आप लोग बता रहे होंगे कि साइकिल चलाने से उन लोगों को खर्चा बच जाएगा, बस का इंतज़ार करना बच जाएगा, बहुत सारे इसी तरह बताए होंगे। तो चलिए आगे देखेंगे वो लोगों को क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहार, मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर, औरतें भी पीछे नहीं हैं। यहाँ पे साइकिल कौन कौन उपयोग कर रहे हैं, यानी मजदूर का काम करने वाले, पत्थरों का काम करने वाले, उतना ही नहीं गांव में मजदूरी करने के लिए खेतों में काम करने वाले और बालवाड़ी में काम करने वाले, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, ये सब मिलकर, उतना ही नहीं बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाले, यानी पत्थरों को अलग अलग करके अच्छे अच्छे पत्थर को जुड़ाने वाले भी ये क्या कर रहे हैं, जमकर साइकिल का उपयोग कर रहे हैं।
ये इतना ही नहीं, अध्यापिकाएं यानी टीचर्स लोग भी साइकिल का उपयोग कर रहे हैं। और दोपहर का भोजन देने के लिए, भोजन देते हैं ना, जो मजदूर लोगों को काम करते रहते हैं, उन्हें भोजन का समय, भोजन पहुंचाने का काम भी इसी एक अगवा का कहना है। यानी साइकिल आंदोलन में एक अगवा कह रहा है। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। क्या हो गया है, इस आंदोलन, इस साइकिल का आंदोलन यानी सब लोग साइकिल चलाना सीखना है, उस साइकिल का उपयोग करना है। इस आंदोलन क्या किया है, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाया है। महिलाएं भी सोच सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी पुरुषों से कम नहीं है, ऐसा आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है, लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इनको, ये लोग साइकिल चलाना सीख लेने से ये पुरुषों पर निर्भर होना छोड़ देते हैं। पुरुषों पर, क्योंकि अगर ये लोगों को साइकिल छोड़ना नहीं आता है तो पुरुष इन्हें ले जाकर छोड़ना है, लाना है, इनके काम भी, समय भी व्यर्थ हो जाएगा और पैसा भी व्यर्थ हो जाएगा 2-2 बार घूमने से। मगर यहाँ पे इन लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा है तो अपना काम खुद कर लेते हैं। उतना ही नहीं, 4 किलोमीटर की तक दूरी पर रहने वाला पानी लाने के लिए भी ये अपना साइकिल लेके जाकर पानी लेकर आते हैं। उतना ही नहीं, इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया है, इस पर लोग जमकर प्रहार करते हैं। यानी वहाँ के लोग, जो थोड़े बाकी लोग, ये लड़कियाँ हैं, साइकिल क्यों चला रहे हैं तुम लोग, ये लड़कियों को शोभा नहीं देता है, ये लड़के चलाना है, लड़कियाँ नहीं चलाना है। इस तरह से अनेक प्रहार करते हैं। यानी होता है, एक सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है, यानी लड़कियों भी साइकिल चलाना एक आम बात हो जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को इस साइकिल के बारे में, इस पुडुकोट्टाई जिले में किस तरह से साइकिल उपयोग करने लगे हैं, क्यों उपयोग करने लगे हैं, उससे कितने हमें लोगों को कितने फायदे हो रहे हैं, ये सब जानकारी आप लोगों को मिल गई है। तो बच्चों, अगली कक्षा में इसकी अगली भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।